वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइज, पिछला जो वीडियो था काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने फिजिक्स के भी डिस्कस किए थे और बायो के भी। ठीक है, इस वीडियो में हम करते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मान सकते हो जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रैक्टिस तो होगी और बहुत सारा आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम हैज़ ए डायगोनल रिलेशनशिप विथ, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ एक विकर्ण संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ईमानदारी से बता देना कि इसका बोरॉन होगा या सिलिकॉन होगा या फिर बेरिलियम होगा या फिर कार्बन होगा। देखो, पहले आप बताओगे तो आपका माइंड जो है ना, माइंड ये थोड़ा काम करना स्टार्ट करेगा, नहीं तो पैसिव रहेगा। एक्टिव करो इसको, थोड़ा सा कमांड सौंपा करो कि इसका आंसर निकाल के बताओ, तो बताएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही काम करता है माइंड। आप जब पढ़ोगे, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइज कि किस प्रकार से माइंड काम करता है। अगर आप माइंड को कमांड सौंपोगे कि महीने के 1,00,000 रुपये कैसे कमाए, तो ये आपको रिजल्ट देगा कि किस प्रकार से कमाना है। बट आप कमांड दोगे तब ना। ठीक है, इसलिए थिंकिंग को बढ़ा रखा करो, थोड़ा सा लार्ज रखा करो सोच को, ताकि आप बड़े बनो। ठीक है, और वैसे बनोगे ज़रूर, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। सो गाइज, एल्यूमिनियम के साथ एक विकर्ण संबंध है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, ये इसका विकर्ण संबंध है एल्यूमिनियम के साथ। चलते आगे को, और काफ़ी सारों ने सही भी किया होगा इसको। नॉर्मल ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु है? हाउ मेनी कार्बन एटॉम आर दैट नॉर्मल ब्यूटेन? 4, 3, 2, 6। बताइए। ऑप्शन भी आपके सामने हाजिर है और आंसर भी आपके सामने है, बट आपको सही डिसीजन लेना है यहाँ पे। कंपटीशन एग्जाम एक तरह से सब कहते हैं कि हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं होता। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आप ही के सामने, इनमें से आपको तो बस टिक लगाना है। अगर आपने कहीं पहले पढ़ा होगा तो आप इजीली टिक लगा दोगे गाइस, अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस रही होगी ना तो। नॉर्मल ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? सो गाइस, जो होते हैं आपके ऑलमोस्ट कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो आगे। बेकिंग पाउडर का एक घटक है। इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर: बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का एक घटक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। बेकिंग पाउडर का एक घटक है, सिंपल सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बहुत अच्छा है सोडियम बाइकार्बोनेट। आग बुझाने में काम आता है। अगर मान लो आपको एसिडिटी हो गई तो उसमें भी काम आता है, क्योंकि ये सार होता है। ठीक है, आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए इसका सूत्र क्या होता है गाइस? क्या आपको पता है? बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ ले जाए तो क्या लिखोगे? इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम, और इसका ये सामान्य नाम बेकिंग पाउडर। आपके घरों में भी यूज होता होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके घर में भी है तो उसको अम्ल डाल के देखना, H2SO4 यानी कि नींबू निचोड़ के देखना, उसमें बुलबुले निकलेंगे, तो उसका मतलब वो CO2 गैस निकल रही है, जो कि आप आग बुझा सकते हो उससे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, चलो आगे। साइंस का कमाल है सब कुछ। साइंस तो साइंस ही है, दुनिया साइंस पर टिकी हुई है पूरी पूरी। हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे खतरनाक विधि पर हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा होता है। द मोस्ट डेंजरस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन वुड बी द एक्शन ऑफ HCl। गाइज, किससे क्रिया कराए हाइड्रोजन बनना है? हमारा अम्ल जो होता है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, इनकी HCl की किससे क्रिया कराए ताकि हमको बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन गैस मिले? अम्ल की धातु से क्रिया करवानी है, बट कौन सी धातु से कराई? जिंक से, लोहे से, एल्यूमिनियम से या फिर पोटेशियम से? जितनी सक्रिय धातु होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन देगी, सिंपल सी बात है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी पता होगी ना, सक्रियता श्रेणी, तो आप इसको कर लोगे। इसका राइट ऑप्शन होगा पोटेशियम। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। सोडियम पोटेशियम हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, और सक्रियता श्रेणी प्लीज़ आपको रिकमेंड किया जाता है, याद कर लेना। धातुओं का अधिक सक्रियता से लो सक्रियता की बढ़ता क्रम। नीचे तो सोना चांदी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये
बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम। और सबसे ज़्यादा तो सोडियम होता है, आपका पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि इनको खुला भी नहीं छोड़ सकते आप, इनको तो केरोसिन में रखना पड़ता है अधिक सक्रिय धातुओं को, नहीं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, पानी से क्रिया करके जलने लगते हैं, तो इसलिए केरोसिन में रखा जाता है अधिक क्रियाशील को। यहाँ पर भी साइंस बहुत खतरनाक लगी हुई है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छी मिलती है। फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक, ठीक है, सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। सबसे पहले गाइज लेबोरेटरी में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? गन्ना चीनी, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड या फिर यूरिया। और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है गाइज। सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरिया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, हो गया। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर एल्किल हैलाइड देता है। एल्किल हैलाइड ऑफ ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH, एल्किल इतर अम्ल एल्कोहल। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करने पर एल्किल हैलाइड देता है, एल्किल इतर अम्ल एल्कोहल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्कोहल। श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता द्वारा दिखाया गया है। मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ कैटायन इज सो हाई। श्रृंखला की अधिकतम क्षमता द्वारा दिखाया जाता है, किसके द्वारा? सिलिकॉन के द्वारा, या फिर जर्मेनियम, या फिर लेड, या फिर कार्बन। श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता किसके द्वारा दिखाई जाती है गाइस? जो है कार्बन, ठीक है। ये काफ़ी सारे चेन ये बना सकता है, काफ़ी सारे श्रृंखला कार्बन बना सकता है। न्यूमेरिकल है, देखो थोड़ा सा आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ सकती है। आलस को दूर करो, हाथ में एक पेन, एक कॉफ़ी लेके रफ पेज की, उस पर थोड़ा सा पेन चलाओ तो थोड़ा सा आपका माइंड भी एक्टिव होगा। जब 10⁶ ग्राम कुल द्रव्यमान के विलयन में BaCl2 का 5.0 ग्राम विलय हो जाता है तो इसकी क्षमता होगी 50 ppm, 1000 ppm, 1 ppm या फिर 5 ppm। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप इसका 5 ppm, ठीक है। ईमानदार से करना, 5 ppm आना चाहिए सबका आंसर। निम्न में से किस मामले में अभिक्रिया पूरी होने के लिए जाती है? निम्नलिखित में से किस मामले में अभिक्रिया पूरी होने के लिए जाती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस डज द रिएक्शन गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन? 10⁻², 10⁻3, 10⁻³ 10⁻²। राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका 10⁻, केस इज इक्वल टू 10⁻3। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और ये भी कम लग रहे हो तो हमारा एक और चैनल है GK MCQ MK, नीचे लिंक दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सर्च नहीं करते हो तो लिंक के थ्रू भी जा सकते हो वहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन वहाँ पर भी मिल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, एक डाइजोनियम लवण बनाता है जब नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करता है। एक डाइजोनियम लवण बनाता है जब नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करता है। ए डाइजोनियम सॉल्ट ए फॉर्म व्हेन नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C6H5NH2, C6H5NH2। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या है गाइस? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटॉम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? -1/2, -2, -1, 0। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका -1/2। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस बेस नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लुईस बेस? I+, H2O, O2- या फिर NH3। ईमानदारी से बताना, लुईस बेस नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लुईस बेस हैं, तभी आप इसको कर पाओगे।
ये नॉलेज ही यही चेक करना चाहता है क्वेश्चन आपकी, क्या आपको लुईस बेस के बारे में पता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं लगा कि इसने आपके 3 ऑप्शन आपको आने चाहिए, तभी जाके आप चौथा सही कर पाओगे। ठीक है, सो गाइज निम्नलिखित में से कौन सा लुईस बेस नहीं है, वो है आपका I+। ठीक है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल लूकस अभिक्रम के साथ सबसे अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा एल्कोहल लूकस अभिक्रम के साथ सबसे अभिक्रियाशील है। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल इज मोस्ट एक्टिव विथ लूकस रेजेंट। ट्रेसियर, ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्किल, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या फिर मेथिल एल्कोहल। राइट ऑप्शन इज ट्रस्री ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ट्रस्री ब्यूटाइल एल्कोहल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रस्री ब्यूटाइल एल्कोहल। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोनाइट्राइल अम्ल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाइपोनाइट्राइल एसिड। H2N2O2, HNO2, HNO4, HNO3। तो आपको बताना है कि कौन सा हाइपोनाइट्रस अम्ल है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2N2O2। ठीक है, ये वाला। और जैसा कि हमने आपको बोल रखा है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ताकि आपको नोट्स के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आपका हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। कोई भी इमरजेंसी अगर पोस्ट आती है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी मान लो आपके लिए विटामिन से क्वेश्चन, हार्मोन के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, सारे वहाँ पर आपको मिल सके। तभी तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। निम्न में से कौन सा एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ईमानदार से बता दो क्वेश्चन है ये, सोच लिया होगा आपने 1 क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लिसरॉल। इसका ग्लिसरॉल राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, और लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।